Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर 33वें वज़ीर आज़म मुंतखब आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकॉट। अख्तर मेंगल ने वज़ीर आज़म के लिए किसी को वोट ना दिया। ऐवान में बैठे रहे। अरकान असम्बली की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने तमाम इत्तेहादियों की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा किया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज। लीगी अरकान के घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़कर वज़ीर आज़म पर फेंक दी। बानी PTI के हक में नारे लगाए। वोटिंग के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ऐवान में शदीद एहतजाज। स्पीकर के डाइस के सामने बानी PTI के पोस्टर उठाकर एहतजाज और नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने ऐवान में घड़ियां लहरा दी। नौमुंतखब रुकन असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे 1 से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म का पहली तकरीर में पाकिस्तान को दरपेश हिमालय जैसे मसाइल का जिक्र। शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में होशरुबा इजाफा बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दशी कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी और टैक्स चोरी जिंदगी और मौत का मसला है। मुल्क में गैस का गर्दशी कर्ज 2900 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इसकी वजह महंगी LNG गैस की तकसीम का निज़ाम और गैस चोरी है। मुल्क को सबसे बड़ा चैलेंज मुईशत की खस्ता हाली है। बजट में कुल महसूलात का हुजम 12,300 अरब है। NFC की सूबों को अदायगी के बाद 7,300 अरब बचते हैं। इसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब रुपए है। हम आज तक 80,000 अरब के बैरूनी और अंदरूनी कर्जे ले चुके हैं। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करना तो दूर की बात, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। मुल्क कई दहाइयों से कर्ज दर कर्ज लेकर अखराजात चला रहा है। ऐवान की कार्रवाई भी कर्ज की रकम से चल रही है। यही बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी। वज़ीर आज़म का ऐलान। बीज माफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। छोटे किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम लाएंगे। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान को वीज़ा फ्री मुल्क बनाएंगे। खारजा पॉलिसी में किसी ग्रेड गेम का हिस्सा नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट से खिताब। होनहार तुलबा को बैरून ममालिक यूनिवर्सिटियों में वज़ाइफ देने का ऐलान।
के पास बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम मिल के फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हिमालय नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ओपोजिशन को मिसाक मुईशत और मिसाक मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है, बदले की सियासत का नहीं सोचा। पाकिस्तान को इसका सही मुकाम दिलाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, जलावतनी पर मजबूर किया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुजालिम के बावजूद मुल्क की मफाद को ठेस पहुँचाने का नहीं सोचा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने न सिर्फ पूरी ओपोजिशन को सलाखों के पीछे डाल दिया, बल्कि पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ जहर उगला। सानिया 9 मई के जख्म ताज़ा है। मुजरिम हर सूरत कानून का सामना करेंगे। धांधली की शिकायत के लिए कानूनी फॉर्म मौजूद हैं। IMF को ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है? आपको अपने इदारों की बजाय अगयार पर एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। एक हजार अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूँ। नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का तकरीर में अपोजिशन को घड़ी चोरी का भी ताना। 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद सालाना 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। ईवान में शोर की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। शहबाज शरीफ का तंज। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान जुबान फिसल गई, खुद को अपोजिशन लीडर बोल गए। इस तरक्की के सफर में हमारे साथ कदम मिलाकर चलना होगा, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो नर्सेस हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो एक क्लार्क हो या वो निडर खातून पुलिस अफसर, शहर बानो जिसने कौम की एक बेटी को जान हथेली पर रखकर उसकी जान बचाई। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का हरासमेंट का माहौल बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और वज़ीर-ए-आज़म का पुलिस ऑफिसर शहरबानों को खिराजे तहसीन। जिस तरह बहादुर खातून पुलिस ऑफिसर ने एक खातून को बचाया वो एक मिसाल है। ख़वातीन को हरासा किया जाना किसी सूरत भी कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।